आज की कहानी का शीर्षक है ईश्वर का न्याय। एक बुजुर्ग आदमी भूखा प्यासा और बुखार से तड़पता हुआ शिव मंदिर के बाहर बैठा था। तभी वहां पर नगर के सेठ अपनी सेठानी के साथ एक बहुत ही लंबी और महंगी कार से उतरे। उनके पीछे उनके नौकरों की कतार थी। उनके एक नौकर ने फल पड़े हुए थे, दूसरे नौकर ने फूल पकड़े हुए थे, तीसरे नौकर ने हीरे और जवाहरलाल से थाल पकड़े हुए थे, चौथे नौकर ने पंडित जी को दान देने के लिए मलमल के 3 जोड़ी धोती कुर्ता और 5वें नौकर ने मिठाइयों के थाल पकड़े हुए थे। पंडित जी ने उन्हें आता देखा तो दौड़कर उनके स्वागत के लिए बाहर आ गए और बोले, सेठ जी, आपके चरण यहाँ पड़ने से तो हम धन्य हो गए। सेठ जी ने नौकरों से कहा, जाओ तुम सब अंदर जाकर थाल रख दो। हम पूजा पाठ संपन्न करके के बाद भगवान शिव को यह सब भेंट समर्पित करेंगे। बाहर बैठा बुजुर्ग आदमी यह सब देख रहा था। उसने सेठ जी से कहा, मालिक, 2 दिनों से भूखा हूं, थोड़ी मिठाई और फल मुझे भी दे दो खाने को। सेठ जी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। बुजुर्ग आदमी ने फिर सेठानी जी से कहा कि माता जी, मुझे भी थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। सेठानी जी ने गुस्से से बोला, बाबा, यह सारी भेंट तो भगवान को चढ़ाने के लिए है, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। अभी हम मंदिर के अंदर घुसे भी नहीं हैं और तुमने बीच में ही टोक लगा दी। सेठ जी गुस्से में बोले, लो, पूजा से पहले ही टोक लग गई, पता नहीं अब पूजा ठीक से संपन्न होगी भी या नहीं। कितने भक्ति भाव से अंदर जाने की सोच रहे थे और इस भिखारी ने अड़चन डाल दी। पंडित जी बोले, शांत हो जाइए। सेठ जी, इतना गुस्सा मत होइए। अरे क्या शांत हो जाइए पंडित जी, आपको पता है पूरे शहर के सबसे महंगे फल और मिठाई हमने खरीदे थे प्रभु को चढ़ाने के लिए, और अभी चढ़ाए भी नहीं कि पहले ही अड़चन आ गई। सारा का सारा मूड ही खराब हो गया। अब बताओ, भगवान को चढ़ाने से पहले इसको कैसे दे दे? पंडित जी बोले, यह आदमी अरे पागल है यह तो, इसके पीछे अपना मूड खराब मत कीजिए। सेठ जी, चलिए आप अंदर चलिए, मैं इसको समझा देता हूं। आप सेठानी जी के साथ अंदर जाइए। सेठ और सेठानी बुजुर्ग आदमी को कोसते हुए अंदर चले गए और वह पंडित जी बुजुर्ग आदमी के पास गए और बोले, जाकर कोने में बैठ जाओ। जब यह लोग चले जाएंगे तब मैं तुम्हें कुछ खाने को दे जाऊंगा। बुजुर्ग आदमी आंसू बहता हुआ कोने में बैठ गया। अंदर जाकर सेठ ने भगवान शिव को प्रणाम किया और जैसे ही आरती करने के थाल लेकर वह आरती करने लगे तो आरती का थाल उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वह हैरान रह गए, पर पंडित जी दूसरा आरती का थाल ले आए। जब पूजा संपन्न हुई तो सेठ जी ने भगवान को भेंट चढ़ाने के लिए सारे थाल मंगवाए और जैसे ही भेंट चढ़ाने लगे वैसे ही तेज भूकंप आना शुरू हो गया और सारे के सारे थाल जमीन पर गिर गए। फिर सेठ जी थाल उठाने लगे। जैसे ही उन्होंने थाल जमीन से उठाना चाहा तो अचानक उनके दोनों हाथ टेढ़े हो गए, मानो हाथों को लकवा मार गया हो। यह देखते ही सेठानी जी फूट फूट कर रोने लगी। बोली, पंडित जी, देखा आपने, मुझे तो लगता है उस बाहर बैठे बूढ़े से नाराज होकर ही भगवान ने हमें दंड दिया है।
इस बूढ़े के अड़चन डालने की वजह से ही भगवान हमसे नाराज हो गए। सेठ जी बोले, हाँ, उसी की टोक लगने की वजह से भगवान हमसे नाराज हो गए हैं और हमारी भेंट स्वीकार नहीं की। सेठानी जी रोते हुए बोली, क्या हो गया है? इनके दोनों हाथों हो। अचानक से हाथों को लकवा कैसे मार गया? उनके हाथ टेढ़े कैसे हो गए? अब क्या करूं? वह जोर जोर से रोने लगी। पंडित जी हाथ जोड़कर सेठ और सेठानी जी से बोले, माफ करना, आप दोनों से एक बात बोलूं। भगवान उस बुजुर्ग आदमी से नाराज नहीं हुए हैं, बल्कि आप दोनों से रुष्ट होकर भगवान ने आपको यह दंड दिया है। सेठानी जी बोली, लेकिन हमने क्या किया है? पंडित जी बोले, क्या किया है आपने? मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या किया है। भगवान को चढ़ाने के लिए आप इतने महंगे उपहार लेकर आए, पर आपने यह नहीं सोचा कि हर इंसान के अंदर भगवान बसते हैं। आप अंदर भगवान की मूर्ति पर भेंट चढ़ाना चाहते थे, पर यहाँ तो खुद उस बुजुर्ग आदमी के रूप में भगवान आपसे प्रसाद ग्रहण करने आए थे। उसी को अगर आपने खुश होकर कुछ खाने को दे दिया होता तो आपके उपहार भगवान तक खुद ही पहुंच जाते। किसी गरीब को खिलाना तो स्वयं ईश्वर को भोजन करने के समान होता है। आपने उसका तिरस्कार कर दिया, तो फिर ईश्वर आपकी भेंट स्वीकार कैसे करते? सब जानते हैं कि श्री कृष्ण को सुदामा के प्रेम से चढ़ाए हुए एक मुट्ठी चावल सबसे ज्यादा प्यारे लगे थे, और भगवान जो पूरी दुनिया के स्वामी हैं, जो सबको कुछ ना कुछ देने वाले हैं, उन्हें हमारे कीमती उपहार का क्या करना है? वह तो प्यार से चढ़ाई हुई भेंट और प्यार से चढ़ाए हुए एक बेल पत्थर से ही खुश हो जाते हैं। उन्हें महंगे फल और मिठाइयाँ चढ़ाकर उनके ऊपर एहसान करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छा तो किसी गरीब को कुछ खिला दीजिए। ईश्वर खुद ही खुद प्रसन्न होकर आपकी झोली खुशियों से भर देगा। और हाँ, अगर किसी मांगने वाले को कुछ दे नहीं सकते तो उसका अपमान भी मत कीजिए, क्योंकि वह अपनी मर्जी से गरीब नहीं बना है। और कहते हैं ना, ईश्वर की लीला बड़ी न्यारी होती है। वह कब किसी भिखारी को राजा बना दे और कब किसी राजा को भिखारी कोई नहीं जान सकता। अब सेठ जी और सेठानी जी को अपनी भूल का एहसास हो गया था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।